Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.2 question number 4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है और हमें टेबल में गिवन है, कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। ये टेबल है, देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखो पाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है, डायमीटर गिवन है, सरकमफेरेंस, एरिया और रेडियस फाइंड करना है। इस तरह सब पार्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ फाइंड करना है। ये 7 पार्ट है बच्चों। अभी हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। टेबल की फॉर्म में मैं प्रॉपर तरीके से आपको उसको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको होमवर्क वगैरह करने में भी आसानी हो और समझने में आसानी हो बच्चों। ठीक है, मैं कॉपी के ऊपर करवाऊंगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन क्या है बच्चों? फर्स्ट पार्ट में हमें पाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करते हैं डायमीटर फाइंड करने जा रहे हैं। डायमीटर का फार्मूला होता है, डायमीटर डी का फार्मूला होता है 2r। डायमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू आर और हम यहाँ लिखेंगे 2 और r की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 7, 2 7 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। ये डायमीटर जो हमने फाइंड करना था तो ये हमारे पास डायमीटर का आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। सेकेंड है, हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू गिवन है, सी हम फाइंड करें सरकमफेरेंस। ठीक है, हमें डी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, जो मर्जी फार्मूला लगा दो। इसका फार्मूला है पाई डी। सी के दो फार्मूले होते हैं, क्या? सी का होता है पाई डी और सी का होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, जो मर्जी फार्मूला लगा दो। हमें डी गिवन हो तो हम ये वाला लगा सकते हैं, पाई गिवन हो तो अब ये लगा दो। दोनों लगाओगे तो आंसर सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब पाई की वैल्यू है 22/7 और डी की वैल्यू क्या गिवन है हमें? डी की वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड किया बच्चों 14। ये 7 1 7 2 तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अब डी की वैल्यू हमने निकाली थी तो हम डी भी हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया ए होता है। ठीक है, एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे एरिया। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 7 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 7 से कट गया, ये 7 7 से कट गया और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 154। तो हमारे पास आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया एरिया। ये 3 चीज़ें बच्चों हमें गिवन थी, 2 चीज़ें गिवन थी, पाई और रेडियस की वैल्यू गिवन थी, डायमीटर निकालना था, निकाल लिया, सरकमफेरेंस निकालना था और फिर हमने एरिया फाइंड करना था बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों, फर्स्ट पार्ट। अब सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है और डायमीटर की वैल्यू गिवन है। पाई की वैल्यू और डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 28 मीटर आ गए। ठीक है, हमने इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें बच्चों हमें फाइंड करना है रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया। इसमें भी ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। 2 चीज़ें गिवन है और हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस आर फाइंड करेंगे भाई बच्चों। देखो आर का फार्मूला होता है ना, ठीक है, डी होता है हमारे पास 2 इंटू आर। डी का फार्मूला होता है 2 इंटू आर। अगर आर फाइंड करना हो तो d/2 डिवाइड कर देंगे बच्चों। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस का फार्मूला क्या हो गया? d/2।
ठीक है, ठीक है। आर देखो डी होता है 2r के इक्वल, अगर आर निकालना है तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब डी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास आर का डायमीटर है 28, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जार और 2 14 जार, तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 14 मीटर आ गई। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 मीटर। अभी हम निकालेंगे सरकमफेरेंस। सेकंड है सरकमफेरेंस, सी हम निकालेंगे। सरकमफेरेंस का फार्मूला है पाई डी, दोनों फार्मूले लगा सकते हो, पाई डी भी लगा सकते हो, 2 पाई आर भी लगा सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी बच्चों 28। कटिंग करेंगे 7 1 जार 7 4 जार। अब 22 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 88 मीटर। 88 मीटर सरकमफेरेंस आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 14 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। अब इसको कटिंग करो, 7 1 जार 7 2 जार 14। अब 22 पहले 14 को 2 से मल्टीप्लाई, 14 2 28, 22 और 28 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 8 2 जार 16 1 कैरी, 8 2 जार 16 1 17, 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4, ये 6 हो गया, 7 4 11 1 कैरी 4 5 6 616 और क्वेश्चन में मीटर था ना तो मीटर स्क्वायर आ गया, 616 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल हमने वही फार्मूले लगाए हैं और उसी तरह बिल्कुल हमने सॉल्व कर लिए। सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बच्चों पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। ठीक है, क्वेश्चन में पहले वैल्यू थी पाई की 22/7, तो उसी को पॉइंट्स में जब लेके आएंगे तो ये चीज आ गई। और सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस भी गिवन है 31.4 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है रेडियस। रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करना है। वही तीन चीजें, इसमें भी तीन चीजें फाइंड करना है। वही का मतलब नहीं है मतलब कि इसमें भी तीन चीजें ही फाइंड करनी है बच्चों। हमें अगर रेडियस गिवन हो तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर गिवन हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें नहीं है। हमें सरकमफेरेंस गिवन है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सरकमफेरेंस वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट पे निकाल रहे हैं सरकमफेरेंस, मतलब सी इज इक्वल टू, सी का फॉर्मूला होता है पाई डी, सी का फार्मूला होता है पाई डी, और सरकमफेरेंस की वैल्यू है 31.4। पाई की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो यूज़ करनी है बच्चों 3.14। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो हमने पाई की वैल्यू ये वाली यूज़ करनी है इनटू डी। अब हमने डी की वैल्यू निकाली है, ये होगा 31.4/3.14 इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे हमने डी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका पॉइंट ये 31.4 है और बच्चों ये 3.14 है। ठीक है, अब हमने इनका पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं, इनके पॉइंट्स खत्म, ये हो जाएगा देखो इसको 314/314। अब देखो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, देखो पॉइंट खत्म ऊपर 100, इसका पॉइंट खत्म नीचे 10 आ गया इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब ये और ये कट गया, ये 0 0 से कट गया, तो डी की वैल्यू बच्चों आ गई 10 मीटर आ गया। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर आ गया। अब डी आ गया तो हम आर इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। रेडियस, रेडियस होता है d/2। डी की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि d होता है 2r के इक्वल, तो r हमने फाइंड करना है तो d/2 होता है, d/2 होता है। अब d की वैल्यू है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 मीटर हमारे पास आ गया, रेडियस आ गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 और आर की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है
25। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 78.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसमें चीज़ें निकाली थी, एरिया निकाला, ठीक है, और सरकमफेरेंस भी फाइंड किया हमने, रेडियस फाइंड किया और फिर हमने एरिया फाइंड कर दिया। तो 78.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों जो गिवन है ना हमें टेबल में वैल्यूज, पाई की वैल्यू गिवन है 3 होल 1/7, 3 होल 1/7। इसको फ्रैक्शन खत्म कर लो बच्चों, 7 3 21 और 122/7 वही बनता है, ठीक है। पाई की वैल्यू मिक्स फॉर्म में गिवन थी 3 होल 1/7, इसको मिक्स नंबर को मैंने खत्म कर दिया, 3 4 7 3 21 और 1 7 3 21 और 1 ऐड कर दिया, 22/7 हो गया। ये पाई की वैल्यू आ गई। और हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 3 होल 2/11, 3 होल 2/11 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर दो, 11 3 33 और 2 35/11 सेंटीमीटर। मिक्स नंबर को चेंज कर लिया हमने बच्चों। इसमें हमने फाइंड क्या करना है इसमें हमने फाइंड रेडियस फाइंड करना है, रेडियस आर ये हमने फाइंड करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है सी, और एरिया फाइंड करना है बच्चों, एरिया ए हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम आर फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आर किसकी इक्वल होगा, d/2। आर किसकी इक्वल होता है, d/2। डायमीटर की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आर इज इक्वल डायमीटर हमें कितना गिवन है 35/11। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे वो 2 नीचे आएगा, ठीक है, वो 2 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखो ना, या इस तरह का 35/11 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया ना। इसके नीचे डिवाइड इस तरह करते हैं ना, जिस तरह डिवाइड करते हैं, ये ऊपर आ गई नीचे, तो ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएगी 35/11 मल्टीप्लाई 2। क्योंकि ये भी डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड में, ये दोनों इकट्ठी कर देंगे तो ये होगा 35/22। इसको हम मिक्स नंबर में चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन मिक्स नंबर में था ना। 22 1 20, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 1 होल 13/22। तो आर की वैल्यू आ गई 1 होल 13/22 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे देखो बस d/2 था ना, d की वैल्यू ये थी और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नीचे लिख दिया ना। आप चाहे इस तरह भी लिख सकते हो, देखो 35/11/2 इस तरह कर लो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इकट्ठी हो गई थी। फिर ये हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है, सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू पाई डी। पाई और डी की वैल्यू, पाई की वैल्यू है यहाँ पे 22/7 और डी की वैल्यू है 35/11। 35/11, 7 1 7 5 11 1 11 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे आई है 35/22। ये वही पुट करते हैं 35/22 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7, इसको 2 दफ़ा लिख दो, 35/22, 35/22। ये 22 से कट गया, 7 1 7 5 35, ठीक है। अब 35 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 175 आ गया डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। 175 को जब हमने 22 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 7.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनको हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 7.95
मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास बच्चों, एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना चाहें पॉइंट्स में लिख लें, मिक्स नंबर में लिखना चाहें तो आप मिक्स नंबर में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मर्जी लिख लें। ठीक है, पॉइंट्स में लिख लें या फिर अगर मिक्स नंबर में लिखना है 7 होल 21/22 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिक्स नंबर में लिखना चाहें तो इस तरह लिख लें, अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख लें, जो मर्जी है आपकी। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आप लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, एग्जाम्स के करीब आपको टिप्स भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और वैसे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हाईलाइट करवाता रहता है। तब आपका भी फ़र्ज़ है चैनल को लाइक भी करें, दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में और उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करें और देखें। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है और हम सब का चैनल है, ये मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 और सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, सरकमफेरेंस सी की वैल्यू गिवन है 6 होल 2/7, 6 होल 2/7 सेंटीमीटर। इसका मिक्स चेंज कर दो, देखो 6 7 42 और 2 44, 44/7 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसे बच्चों हमने फाइंड करना है रेडियस, आर हमने फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, और हमने एरिया फाइंड करना है, और हमने एरिया ए फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड की तरह है, सेकंड पार्ट की तरह है। तो सबसे पहले हमें देखो, अगर रेडियस गिवन हो तो डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर गिवन तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें गिवन नहीं है, हमें सरकमफेरेंस गिवन है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है? पाई डी। हम यहां से हम सरकमफेरेंस की वैल्यूज हम गिवन है तो डी की वैल्यू निकालेंगे। सरकमफेरेंस है 44/7, पाई की वैल्यू 22/7 और डी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू इधर रिवर्स हो जाएगी, 44/7 और 22/7 इधर आगे 7/22 इज इक्वल टू डी। हमारे पास 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा 7 7 से काट गया, तो बच्चों डी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। 7 की डी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस फाइंड करना बहुत ही आसान है, आर हो जाएगा d/2, आर होता है d/2, तो आर इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर आएगा 2 से कट गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डी की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 22/7। इसकी वैल्यू आ गई 22/7 आ गई, 22/7। ठीक है, 22/7 अगर इसको पॉइंट्स में लेके आना चाहे 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, बुक के एंड में इसकी जगह पाई लिख दिया गया है, इसकी जगह पाई लिखा गया, और हम लिख सकते हैं पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी वैल्यू लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिख सकते हो, या फिर 3.14 की जगह खाली पाई लिख सकते हो। बुक के एंड में लिखा हुआ ना पाई। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जो मर्जी लिखना चाहो। यहाँ तक इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था बच्चों। सिक्स पार्ट है, पाई की वैल्यू है 3.14 और हमें बच्चों इसमें एरिया गिवन है, और इसमें हमें एरिया गिवन है 12.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लें, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट लगवाता हूँ उनको बच्चों आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें जो हमने फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है,
और हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अगर हमें डायमीटर गिवन हो तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस गिवन हो तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें गिवन नहीं है। अब हमें एरिया गिवन है ना, हम एरिया से लेंगे बच्चों, स्टार्ट हमने एरिया से लेना है। तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हम कोई भी वैल्यू लगा दे पाई आर स्क्वायर, एरिया है पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर एरिया की वैल्यू गिवन है 12.56, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और आर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम करेंगे 12.56 और 3.14 इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, 4 आ गया। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बच्चों आर की वैल्यू आ गई 2 मीटर, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर आ गया। ठीक है, अब आर निकल आया, जब आर निकल आया तो डी निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r, डी इज इक्वल टू 2r, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर को 2 इंटू 2 तो ये आ गया 4 मीटर आ गया, डायमीटर आ गया। अब सरकमफेरेंस सी फाइंड करना है, सी इज इक्वल टू पाई डी, पाई की वैल्यू है बच्चों 3.14 और डी की वैल्यू है हमारे पास 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 को 4 से, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 12.56 आ गया, 12.56 मीटर हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया। 12.56 हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास था 6 पार्ट था, 12.56 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, इसके ऊपर मैंने कहा था स्टार आपने लगा लेना है, स्टार लगा लेना है। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट स्टूडेंट्स, 7th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है, सेम है, उसी तरह की चीज़ें गिवन है, कुछ वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा वही है। यहाँ हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 जिस तरह पीछे क्वेश्चन में गिवन था, और एरिया गिवन है 78.50 मीटर स्क्वायर। इसमें भी वही चीज़ें फाइंड करनी है जो पीछे वाले में की है, रेडियस आर हमने फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, और सरकमफेरेंस फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। स्टार बच्चों वहां से लेंगे, एरिया से लेंगे, क्योंकि डी और आर तो नहीं गिवन है ना। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू है 78.50, पाई की वैल्यू है 3.14 और आर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 78.50 डिवाइडेड बाय 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये कट गया तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 5 मीटर आ गया, आर की वैल्यू आ गई 5 मीटर आ गया। अब हमने आर आ गया तो डी निकालना तो बहुत ही आसान है बच्चों, डी इज इक्वल टू 2r, डी इज इक्वल टू 2r होता है, 2 और आर की वैल्यू है 5, तो 2 5 10 मीटर आ गया। डायमीटर हमारे पास आ गया 10 मीटर। अब हमने फाइंड करना है सरकमफेरेंस, सी फाइंड करना है, तो सी का फॉर्मूला होगा पाई डी लगा दो या 2 पाई आर, जो मर्जी आप लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है। पाई की वैल्यू है 3.14 और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा 31.4 मीटर स्क्वायर, 31.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, और दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज़ डायमीटर 88 सेंटीमीटर
अब बच्चे हमें डायामीटर गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सर्कुलर फ्लावर है, बेड है, उसका डायामीटर 84 सेंटीमीटर है, हमने एरिया फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले बच्चों। ठीक है, आपको बताया कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो और टीचर आपको नहीं बताते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा ले। हमें गिवन क्या है बच्चों? गिवन है डायामीटर या डी की वैल्यू हम कह सकते हैं 84 सेंटीमीटर गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? इस तरह अच्छा अच्छा हेडिंग बना के करोगे तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, एरिया, हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया के लिए ना हमें फार्मूला होता है, देखो एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ बच्चों आर हमारे पास होएगा आर इज इक्वल टू डी बाई टू। आर का फार्मूला क्या हो जाएगा? डी बाई टू। हम यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करेंगे डी बाई टू। तो यहाँ लिखेंगे आर इज इक्वल टू डी की वैल्यू है बच्चों 84 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़र 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4, तो 42 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास आर आ गया। ठीक है, तो अब हम एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन थी, हमने पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर है 42 का होल स्क्वायर। तो ये लिखेंगे 22/7, 42 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 42 मल्टीप्लाई 42। कटिंग करें 7 1 ज़र 7 6 ज़र 42। 22 और 42 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 और 42 को 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 और 4 2 ज़र 8 4 8 और 4 12 2 1 कैरी 8 1 9 924 आया बच्चों। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 ज़र 24 2 कैरी 6 2 ज़र 12 और 2 14 4 1 कैरी 6 9 ज़र 54 और 1 55 5 5 4 4 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ फ्लावर ब्लेड आ गया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया कवर्ड बाय अ सर्कुलर विंडो इज 616 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय सर्कुलर विंडो इज 616 मीटर स्क्वायर। ये अक्सर पेपर में आता है, मैंने देखा है। ठीक है, फाइंड, और मैं भी जब पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन लाजमी देता हूं, टेस्ट बनाऊं तो लाजमी देता हूं बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एरिया हमें गिवन है, इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। ये ऊपर टेबल में हर चीज़ अब फाइंड करना हम सीख चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। एरिया कवर्ड बाय अ सर्कुलर विंडो। ठीक है, सर्कुलर विंडो इज 616 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है? एक तो बच्चों रेडियस फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम यहां लिखते हैं गिवन। गिवन है हमारे पास एरिया 616 मीटर स्क्वायर है और हमने इसमें बच्चों फाइंड क्या करना है? इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस। रेडियस और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। और बच्चों हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एरिया गिवन है, तो हम एरिया से स्टार्ट करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया की हमें वैल्यू गिवन है 616, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ से हमने आर की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 616 मल्टीप्लाई 7 ओवर
22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 616, ठीक है। 11 से कटिंग कर ले, देखो 11 2 ज़ार 22, अब 616 को 11 से डिवाइड कर दो ना, 11 5 ज़ार 55, यहाँ 11 6 ज़ार 66, 56 आ गया 56। फिर कटिंग करें, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 6, 28 और 7, 28 और 7, 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 ज़ार 56, 7 2 14 5 19, तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ गया बच्चों। हम आर की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 196 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 14 मीटर आ गया। आर हमारे पास बच्चों आ गया 14 मीटर, आर की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाते हैं, सरकमफेरेंस सी हो गया ना, सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों 14, आर की वैल्यू है 14, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 22 2 ज़ार 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर, हमारे 88 क्वेश्चन में गिवन है बच्चों मीटर, तो ये हमारे पास आएगा 88 मीटर आ गया, 88 मीटर हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 6.28 मीटर। हमें सरकमफेरेंस गिवन है बच्चों, फाइंड करना है डायमीटर ऑफ सर्कल, और सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। डायमीटर और हमने एरिया फाइंड करना है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लें। ये इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको अच्छी तरह कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है और फिर हमने क्या फाइंड करना है। गिवन है हमें सरकमफेरेंस हमें गिवन है 6.28 मीटर। हमने फाइंड करना है डायमीटर, हमने डी फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, सेकंड हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, ए हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और हमें गिवन है बच्चों सरकमफेरेंस गिवन है, ठीक है। हम स्टार्ट भी सरकमफेरेंस से लेंगे, स्टार्ट लेंगे सरकमफेरेंस से। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई और आर। सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है 6.28, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 6.28 इज इक्वल टू 44/7 इंटू आर। अब इसको कर देंगे 6.28, ये वैल्यू इधर आगे बच्चों रिवर्स हो जाएगी, 7/44 इज इक्वल टू आर, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देना है। इनको डिवाइड करें तकरीबन बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। 0.99 कुछ आ जाए तो वो 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये आ गया, हमारे पास आर की वैल्यू 1 आ गई। और अब हमने निकालना है डायमीटर, पहले फाइंड करना है डायमीटर, डी निकालना है। डायमीटर की वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। इसको हम 2 से को और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की वैल्यू है 1 तो हमारे पास आएगा डायमीटर 2 आ गया। एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर और स्क्वायर, हम इनको पाई की वैल्यू है 22/7
7 और r की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो फाइनल आंसर आया 22/7। 22/7 आ गया बच्चों, या फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 3.14 मीटर स्क्वायर, 3.14 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताना है, ठीक है, कि वो भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।